हेलो एवरीवन, दिस इज़ पूजा शर्मा फ्रॉम पूजा शर्मा क्लासेज। उम्मीद करती हूँ आप सब अच्छे होंगे। तो आज हम डिस्कस करेंगे यूपी टेट 2023 के लिए मनोविज्ञान। मनोविज्ञान में हम डिस्कस कर रहे हैं टॉप 1000 क्वेश्चंस की सीरीज को। इसमें मैं टॉप 1000 क्वेश्चंस करवा रही हूँ, तो आप इन क्वेश्चंस को देखिए और अपनी तैयारी को बेहतर बनाइए। मैंने इसमें चुनिंदा क्वेश्चंस लिए हैं, तो यह आपके एग्जाम की दृष्टि से बहुत ही महत्वपूर्ण है, तो आप इनको ज़रूर देखें। मैंने आपके लिए जो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर हैं इनको कंप्लीट करा दिया है, तो आपने अभी तक इनको नहीं देखा है तो मैं लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगी, तो आप वहां से देख सकते हैं। मैंने 2011 से लेकर आपके लास्ट ईयर एग्जाम हुआ था 2022 वाला, यहाँ तक के सभी प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर को कंप्लीट करा दिया है। और मैंने निरस्त परीक्षा हुई थी उसको भी मैंने डिस्कस कराया है, तो आपको इनको अच्छे से कर लेना है ताकि आपको पता चल सके कि जो आप तैयारी कर रहे हो आपको कितना आता है और कितना नहीं आता है, इससे आपको पता चल जाएगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। आपको वीडियो पसंद आती है तो वीडियो को लाइक कर देना, अपने दोस्तों के साथ शेयर कर देना। चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना और बेल आइकन को प्रेस कर लेना, जिससे आने वाली वीडियो का भी नोटिफिकेशन आपको मिल जाएगा। फ्री नोट्स के लिए आप टेलीग्राम चैनल से जुड़ जाइए, यहाँ पर आपको फ्री नोट्स मिल जाएंगे, तो आपको यहाँ पर विजिट करना है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर आपका 1 आता है कि थार्नडाइक के सिद्धांत को किस नाम से जानते हैं। थार्नडाइक के सिद्धांत को किस नाम से जानते हैं? तो अधिगम के प्रयास एवं भूल के सिद्धांत के नाम से इनके सिद्धांत को जानते हैं। इनके सिद्धांत का अन्य नाम क्या है? तो अधिगम के प्रयास एवं भूल का इनका अन्य नाम है। यहाँ तक बात क्लियर। अब बात करते हैं यह कहाँ के रहने वाले थे। तो यह अमेरिका के रहने वाले थे। थार्नडाइक है यह अमेरिका के रहने वाले थे। अब बात करते हैं प्रयोग की। इन्होंने प्रयोग किस पर किया था? तो इन्होंने बिल्ली पर प्रयोग किया था। इन्होंने बिल्ली पर प्रयोग किया था और इनके दो नियम आते हैं। इनके दो नियम हैं। पहला आता है मुख्य नियम और दूसरा आता है इनका गौड़ नियम। मुख्य नियम में इनके 3 नियम हैं और गौड़ नियम में इनके 5 नियम आते हैं। यहाँ तक बात क्लियर। इन्होंने प्रयोग किया था बिल्ली पर, अमेरिका के यह रहने वाले थे। इनके 2 नियम आते हैं, मुख्य नियम और दूसरा आता है इनका गौड़ नियम। और इनके सिद्धांत की बात करते हैं तो इन्होंने कौन सी थ्योरी दी थी? तो इन्होंने एसआर थ्योरी दी थी। और इनके एसआर थ्योरी को हम क्या बोलते हैं? उद्दीपक अनुक्रिया का सिद्धांत। क्या बोलते हैं? उद्दीपक अनुक्रिया का सिद्धांत बोलते हैं एसआर थ्योरी को। क्वेश्चन नंबर आपका 2 आता है कि पियाजे के सिद्धांत के अनुसार प्राक संक्रियात्मक अवस्था की अवधि क्या है। प्राक संक्रियात्मक अवस्था की अवधि बतानी है किसके अनुसार? जीन पियाजे के अनुसार। तो इसकी 2 से 7 साल हो जाती है। किसकी? प्राक संक्रियात्मक अवस्था की। तो इनकी 4 अवस्थाएं हैं। कितनी अवस्थाएं हैं? 4 अवस्थाएं हैं। इनकी 4 अवस्थाएं हैं, इनके विषय में समझते हैं। तो पहली इनकी आती है संवेदी गामक। संवेदी गामक अवस्था, जो इनकी 0 से 2 साल होती है। 0 से 2 वर्ष होती है। अब बात करते हैं प्राक संक्रियात्मक की। प्राक संक्रियात्मक अवस्था आती है 2 से 7 साल। 2 से 7 साल आती है। और इसके बाद आती है इनकी मूर्त संक्रियात्मक अवस्था। यह 7 से 11 वर्ष होती है। इसके बाद आती है इनकी अमूर्त संक्रियात्मक अवस्था। अमूर्त संक्रियात्मक अवस्था आती है जो कि 11 से 15 वर्ष होती है। यहाँ तक बात क्लियर। कितनी होती है? 15 वर्ष होती है। जीन पियाजे की 4 अवस्थाएं हैं। पहली आती है संवेदी गामक, दूसरी आती है प्राक संक्रियात्मक, तीसरी आती है मूर्त और चौथी आती है अमूर्त संक्रियात्मक। पहली वाली 0 से 2 वर्ष होती है, दूसरी 2 से 7 वर्ष होती है और तीसरी वाली 7 से 11 और चौथी वाली 11 से 15 वर्ष होती है। इनके सिद्धांत को हम संज्ञानात्मक विकास का सिद्धांत कहते हैं। जीन पियाजे के सिद्धांत को क्या कहते हैं? संज्ञानात्मक विकास का सिद्धांत कहते हैं।
संज्ञानात्मक विकास का सिद्धांत कहते हैं, ज्ञानात्मक विकास का सिद्धांत कहते हैं, विकासात्मक विकास का सिद्धांत कहते हैं। और इन्होंने प्रयोग किस पर किया था? तो अपने बच्चों की अवस्थाओं के विषय में इन्होंने प्रयोग किया था। क्वेश्चन नंबर आपका थर्ड आता है कि कौन सा मनोवैज्ञानिक भाषा विकास से संबंधित है? कौन सा मनोविज्ञान भाषा विकास से संबंधित है? तो चॉमस्की है, यह भाषा विकास से संबंधित हो जाते हैं। क्वेश्चन नंबर आपका फोर आता है कि अनुकूलित अनुकूलित अनुक्रिया सिद्धांत के अनुकूलन पर बल देता है। तो अनुकूलित अनुक्रिया का सिद्धांत किसके अनुकूलन पर बल देता है? तो यह व्यवहार के अनुकूलन पर बल देता है। अनुकूलित अनुक्रिया का सिद्धांत है, यह किसके अनुकूलन पर बल देता है? तो यह व्यवहार के अनुकूलन पर बल देता है। क्वेश्चन नंबर आपका 5 आता है, क्रिया प्रसूत अनुबंधन का सिद्धांत है। आपको इसमें बताना है कि क्रिया प्रसूत अनुबंधन का सिद्धांत है, इसका क्या नाम है अन्य? तो इसका नाम है नैमित्तिक अनुबंधन का सिद्धांत। क्या नाम है? नैमित्तिक अनुबंधन का सिद्धांत। इसके विषय में बात करते हैं तो यह किसने दिया था? तो यह स्किनर ने दिया था। किसने दिया था? स्किनर ने दिया था। कौन सा सिद्धांत? क्रिया प्रसूत अनुबंधन का सिद्धांत। इसका दूसरा नाम है नैमित्तिक अनुबंधन का सिद्धांत। स्किनर ने दिया था। स्किनर के प्रयोग की बात करते हैं तो इन्होंने प्रयोग किस पर किया था? इन्होंने प्रयोग किया था चूहे पर, चूहे और कबूतरों पर इन्होंने प्रयोग किया था। यहाँ तक बात क्लियर? चलिए क्वेश्चन नंबर आपका नेक्स्ट आता है कि अधिगम और प्रशिक्षण के परिणाम स्वरूप व्यवहार में परिवर्तन है, यह कथन किसके द्वारा दिया गया है? तो अधिगम और प्रशिक्षण के परिणाम स्वरूप व्यवहार में परिवर्तन, यह कथन किसके द्वारा दिया गया है? तो यह गेट्स के द्वारा दिया गया है। क्वेश्चन नंबर आपका 7 आता है कि अंतर्मुखी व्यक्तित्व एवं बहिर्मुखी व्यक्तित्व का वर्गीकरण किसने किया है? अंतर्मुखी और बहिर्मुखी व्यक्तित्व का वर्गीकरण किसने किया है? तो युंग ने किया है। किसने किया है? अंतर्मुखी और बहिर्मुखी व्यक्तित्व का वर्गीकरण युंग ने किया है। क्वेश्चन नंबर आपका 8 आता है कि बालकों के सामाजिक विकास को प्रभावित करने वाला कारक है। बालकों के सामाजिक विकास को प्रभावित करने वाला कारक कौन सा हो जाता है? तो सामाजिक परिवेश जन्य तत्व होते हैं, यही क्या करते हैं? बच्चे के विकास को प्रभावित करते हैं। कौन? सामाजिक परिवेश जन्य तत्व होते हैं। क्वेश्चन नंबर आपका 9 आता है कि मूल प्रवृत्तियों को 14 प्रकार से किसने वर्गीकृत किया है? मूल प्रवृत्तियों को 14 प्रकार से किसने वर्गीकृत किया है? तो यह मैकडूगल ने किया है। किसने मूल प्रवृत्तियां बताई हैं? 14 किसने बताई हैं? मैकडूगल। क्वेश्चन नंबर आपका 10 आता है कि किसी दूसरी वस्तु की अपेक्षा एक वस्तु पर चेतना का केंद्रीकरण अवधान है, यह कथन किसका है? एक दूसरी वस्तु की किसी दूसरी वस्तु की अपेक्षा एक वस्तु पर चेतना का केंद्रीकरण अवधान है, यह कथन किसका हो जाता है? तो यह कथन डमिल का है। यह कथन किसका होता है? तो यह कथन डमिल का है। क्वेश्चन नंबर आपका 11 आता है कि स्टैनफोर्ड विनय परीक्षण मापन करता है। स्टैनफोर्ड विनय परीक्षण मापन करता है, तो किसका परीक्षण मापन करता है स्टैनफोर्ड विनय? तो यह बुद्धि का मापन करते हैं। स्टैनफोर्ड विनय है, यह बुद्धि के परीक्षण का मापन करते हैं। क्वेश्चन नंबर आपका 12 आता है कि बुद्धि के द्विकारक सिद्धांत का प्रतिपादन किसने किया था? तो बुद्धि के द्विकारक सिद्धांत का प्रतिपादन स्पीयरमैन ने किया था। और त्रिकारक की बात करते हैं, त्रिकारक की बात करते हैं तो यह भी आपका स्पीयरमैन ने किया था। स्पीयरमैन ने दिया था। कौन सा कारक? त्रिकारक और इनका द्विकारक। क्वेश्चन नंबर आपका 13 आता है कि किनका नाम सुजन शास्त्र के पिता से जुड़ा है? तो कौन है जिनका नाम सुजन शास्त्र के पिता से जुड़ा है? तो यह गाल्टन है, इनका नाम सुजन शास्त्र के पिता से जुड़ा हुआ है। क्वेश्चन नंबर आपका 14 आता है कि सृजनात्मकता मौलिक परिणामों को अभिव्यक्त करने की मानसिक प्रक्रिया है, यह कथन किसका है? सृजनात्मकता मौलिक परिणामों को अभिव्यक्त करने की मानसिक प्रक्रिया है, यह कथन किसका होता है? तो यह कथन क्रो एंड क्रू का है। किसका है यह कथन? क्रो एंड क्रू का है कि सृजनात्मकता मौलिक परिणामों को अभिव्यक्त करने की मानसिक प्रक्रिया है। क्वेश्चन नंबर आपका 15 आता है कि बुद्धि के तरल क्रिस्टलीय प्रतिमान के प्रतिपादक कौन थे? बुद्धि के तरल क्रिस्टलीय प्रतिमान के प्रतिपादक कौन थे? तो कैटल थे। क्वेश्चन नंबर आपका 16 आता है कि संज्ञानात्मक संप्राप्ति का न्यूनतम स्तर है।
संज्ञानात्मक संप्राप्ति का न्यूनतम स्तर कौन सा हो जाता है? तो न्यूनतम स्तर इनका ज्ञान हो जाता है। क्वेश्चन नंबर आपका 17 आता है कि जीन पियाजे किसके लिए जाने जाते हैं? जीन पियाजे किसके लिए जाने जाते हैं? तो यह संज्ञानात्मक विकास के लिए जाने जाते हैं। जीन पियाजे संज्ञानात्मक विकास के लिए जाने जाते हैं। जीन पियाजे के सिद्धांत को हम विकासात्मक विकास का सिद्धांत भी कहते हैं और ज्ञानात्मक विकास का सिद्धांत भी कहते हैं। इन्होंने अपने बच्चों पर प्रयोग किया था। बच्चों की अवस्थाओं के विषय में प्रयोग किया था इन्होंने। इनकी 4 अवस्थाएं हैं। इन्होंने 4 अवस्थाओं के विषय में बताया है। इन्होंने अपने बच्चों की अवस्थाओं के विषय में प्रयोग किया था। तो पहली इनकी अवस्था आती है संवेदीगामक, दूसरी आती है प्राक संक्रियात्मक अवस्था, तीसरी आती है मूर्त संक्रियात्मक अवस्था, चौथी आती है अमूर्त संक्रियात्मक अवस्था। क्वेश्चन नंबर आपका 18 आता है कि क्रिया प्रसूत अनुकूलन सिद्धांत का प्रतिपादन किसने किया था? तो स्किनर ने किया था। किसने किया था? क्रिया प्रसूत अनुकूलन का सिद्धांत स्किनर ने दिया था। स्किनर ने प्रयोग किस पर किया था? प्रयोग की बात करते हैं तो इन्होंने चूहे और कबूतर पर किया था। चूहे और कबूतर पर इन्होंने प्रयोग किया था। क्वेश्चन नंबर आपका 19 आता है कि अल्बर्ट बंडूरा के सिद्धांत का क्या नाम है? अल्बर्ट बंडूरा के सिद्धांत का नाम बताना है आपको। तो सामाजिक अधिगम का सिद्धांत इनका नाम हो जाता है। अल्बर्ट बंडूरा के सिद्धांत का नाम क्या होता है? सामाजिक अधिगम का सिद्धांत। क्वेश्चन नंबर आपका 20 आता है कि मानसिक आयु का प्रत्यय किसने दिया था? तो मानसिक आयु का प्रत्यय बिने साइमन ने दिया था। क्वेश्चन नंबर आपका 20 आता है कि मानसिक आयु का प्रत्यय किसने दिया था? तो मानसिक आयु का प्रत्यय किसने दिया? बिने साइमन ने दिया था। मानसिक आयु का प्रत्यय बिने साइमन ने दिया था। क्वेश्चन नंबर आपका 21 आता है कि सीखने से संबंधित प्रतिक्रिया सिद्धांत में पावलोव ने प्रयोग किया था। सीखने से संबंधित प्रतिक्रिया सिद्धांत में पावलोव ने प्रयोग किया था। तो पावलोव ने कुत्ते पर प्रयोग किया था। पावलोव ने किस पर प्रयोग किया था? तो इन्होंने कुत्ते पर प्रयोग किया था और 1904 में इनको नोबेल पुरस्कार मिला था। क्या मिला था? नोबेल पुरस्कार इनको मिला था 1904 में। कुत्ते की पाचन क्रिया का शोध किया था इन्होंने। पाचन क्रिया का शोध किया था इनको पुरस्कार मिला था, नोबेल पुरस्कार। इनको नोबेल पुरस्कार मिला था कि इन्होंने कुत्ते की पाचन क्रिया का शोध किया है। क्वेश्चन नंबर आपका 22 आता है कि सूझ द्वारा सीखने के सिद्धांत का प्रतिपादन किसने किया था? सूझ के द्वारा सीखने का प्रतिपादन का सिद्धांत किसने दिया था? तो यह कोहलर ने दिया था। इन्होंने क्या कहा था कि जो सूझ होती है, सूझ का मतलब होता है समझ। समझ होती है वह कैसे आती है? वह अचानक आती है। समझ कैसे आती है? अचानक आती है। किसी भी काम को करते हैं तो अचानक ही उसमें क्या होता है? सूझ आती है। तो इन्होंने समझ के विषय में बताया है। किसने? कोहलर ने। इन्होंने प्रयोग किस पर किया था? तो इन्होंने चिंपैंजी पर किया था। चिंपैंजी पर इन्होंने प्रयोग किया था। चिंपैंजी कैसा था? एक बंदर था जो भूखा था। भूखे बंदर पर इन्होंने प्रयोग किया था। क्वेश्चन नंबर आपका 23 आ जाता है कि कार्य को आरंभ करने, जारी रखने और उसको नियमित रखने की प्रक्रिया क्या कहलाती है? कार्य को आरंभ किया है, उसको इसी तरीके से करते जा रहे हो और उसको लगातार करते जा ही रहे हो, तो यही आपकी क्या होती है? प्रेरणा होती है, मोटिवेशन होता है कि किसी काम को करने और उसको जारी रखने की प्रक्रिया मोटिवेशन कहलाती है। क्वेश्चन नंबर आपका 24 आता है कि दूसरे व्यक्ति के बाह्य व्यवहार की नकल है। दूसरे व्यक्ति की बाह्य व्यवहार की नकल क्या कहलाती है? अनुकरण कहलाती है। अनुकरण करना यही आपका क्या कहलाता है? नकल करना कहलाता है। अनुकरण का ही मतलब होता है नकल करना, यानी कि अध्यापक ने पढ़ाया, उस बच्चे हैं उसको नकल कर रहे हैं, तो वही आपका नकल करना हो जाता है। क्वेश्चन नंबर 25 आता है कि गेस्टाल्ट मनोविज्ञान की आधारशिला किसने रखी थी? गेस्टाल्ट मनोविज्ञान की आधारशिला है वह किसने रखी थी? तो मैक्स बर्दीमर ने यह गेस्टाल्ट मनोविज्ञान की आधारशिला रखी थी। यहाँ तक हमारे 25 क्वेश्चंस होते हैं। यह मैंने यहाँ तक कंप्लीट करा दिए। मिलते हैं आपको आगे की नेक्स्ट वीडियो में।
अगर आपका कोई भी डाउट होता है तो आप हमसे कमेंट के माध्यम से पूछ सकते हैं, हम आपको आपका आंसर करेंगे। तो चलिए, वीडियो आपको पसंद आती है तो वीडियो को लाइक कर देना, अपने दोस्तों के साथ शेयर कर देना, चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना और बेल आइकन को प्रेस कर लेना, जिससे आने वाली वीडियो का भी नोटिफिकेशन आपको मिल जाएगा। फ्री नोट्स के लिए आप टेलीग्राम चैनल से जुड़ जाइए, यहाँ पर आपको फ्री नोट्स मिल जाएंगे, तो आपको यहाँ पर विजिट करना है। तो चलिए, मिलते हैं आपको आगे की नेक्स्ट वीडियो में। इसी तरीके से हमारे साथ बने रहिएगा। टॉप 1000 क्वेश्चंस की सीरीज़ को हम करा रहे हैं, तो आपको इनको अच्छे से कर लेना है। अपने प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर को भी अच्छे से कर लेना है। इसके बाद मैं यूपी टेट के लिए क्लासेस भी चलाऊंगी, तो उन क्लासेस को भी आपको देखना है। बहुत ही बेहतरीन तरीके से मैं सभी सिलेबस को कंप्लीट कराऊंगी, तो आप हमारे साथ जुड़ जाइए और अपनी तैयारी को बेहतर बनाइए। तो चलिए, थैंक्स फॉर वॉचिंग। जय हिंद, वंदे मातरम। मिलते हैं आपको आगे की नेक्स्ट वीडियो में।